जी हम गाजियाबाद के विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। हम वोट इस मुद्दे पे देंगे कि गाजियाबाद में अस्पताल बने, गाजियाबाद में सरकारी कॉलेज बने, गाजियाबाद में सरकारी स्कूल बने, देश में महंगाई कम हो, देश में भ्रष्टाचार कम हो, जिस तरीके की गैस सिलेंडर पेट्रोल के बढ़ते जो दाम है वो किस तरीके से कम हो, जो सरकार कम करे उस सरकार के लिए हम वोट देंगे। हम असली विकास के लिए वोट देंगे, किसी और नेता के नाम पे वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है जिसे हम वोट देंगे वो गाजियाबाद में काम करने आएगा। गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी काम करने नहीं आए। पिछले 10 साल में एक भी ट्रांसजेंडर में सरकारी अस्पताल नहीं। अगर यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर यहाँ के किसी को कुत्ता भी काट लेता है तो उसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाके कुत्ते का इंजेक्शन का सुई लेना पड़ता है। लेकिन गाजियाबाद में इतने साल से इतने लोग राज करके चले गए। पिछली बार भी जनरल वीके सिंह साहब सांसद थे, लेकिन एक भी सरकारी अस्पताल नहीं बना, कोई सरकारी कॉलेज नहीं बनी। जो सबसे ज्यादा गाजियाबाद के लोग प्रताड़ित हैं वो सरकारी अस्पताल और सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल के लिए प्रताड़ित। पिछले 10 सालों में ना तो यहाँ कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल। जनता त्राही त्राही मच रही है। ये सारी चीजों से परेशान है। ये क्या इनको सरकार को दिखाई नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और सुबह के ये 9:30 बज चुके हैं और अभी जो हम राजबाग में हैं। ये गाजियाबाद का एक क्षेत्र है और यहाँ पे कुछ जो है दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह के 7 बजे से ही मतदान चल रही है। पहले चरण का मतदान में गिरावट के बाद हम देख रहे हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ एक महिला भी बैठी हुई हैं और कैमरामैन दिखा रहे हैं अपनी भीड़ को। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उंगलियों से विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार। किन मुद्दों पे सर वोट दे रहे हैं सर? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे विकास हो रहा है? विकास खूब हो रहा है जी। विकास खूब हो रहा है? हाँ जी। तो सर आपका क्या नाम है? गुलाम हजरत अली। सर क्या किन मुद्दों पे वोट दिया है आपने? विकास के मुद्दों पे दे रहे हैं। विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। क्या इस बार मतलब विकास हो रहा है कि विकास हो चुका है? विकास हो चुका है और हो भी रहा है। विकास हो रहा है। हाँ जी। विकास हो रहा है। और आप क्या कुछ कहें, यहाँ कुछ किसी तरह की समस्या वोटिंग में जैसे पहले चरण में हुआ था, कई जगह पर्चियों की दिक्कत आ रही थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बार ज्यादा ठीक है। इस बार ज्यादा ठीक है। ज्यादा ठीक जो भी समस्या है बढ़िया है, बढ़िया होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़िया होता जा रहा है। दिनों दिन बढ़िया होता जा रहा है। फिर भी गाजियाबाद के कुछ स्थानीय मुद्दे पे चुनाव आप लोग वोटिंग कर रहे हैं या आप किन के चेहरे पे वोट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे हर एक चीज का सुविधा है, हर एक चीज का सुविधा मिलता जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग गाजियाबाद के स्थानीय मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं या जो है मोदी जी का चेहरा देख के कर रहे हैं या कुछ भी जो आपका एक जो हमारा गाजियाबाद में विकास हो रहा है, तो मोदी जी तो है, लेकिन हम अपने विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। चलिए ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद शर्मा। पहले ये बताएं सर कि आप लोग किन किन लोगों ने वोटिंग कर दी है? वोटिंग आप लोगों ने की अभी? अच्छा, हाँ, तो ये देखिए वोटिंग कर दी। सबसे पहले ये जो जिन लोगों ने वोटिंग कर दी है कृपया उंगली दिखाएं अपनी, क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी गिरी है, काफ़ी कम था। तो ये देखिए सुबह के 9 बजे ही जो है काफ़ी लोगों ने जो है अपना मतदान कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सभी नेशनल दस्तक की टीम भी ये अपील करती है कि सभी लोग मतदान ज़रूर से ज़रूर करें। जिम्मेवार सरकार ढूंढने से पहले जिम्मेवार नागरिक बने। तो यहाँ और एक सर क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आप? विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं हम। विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं जी। तो क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है। विकास हुआ है। चलिए ठीक है। यहाँ एक और भाई साहब हैं। सर आपने वोट दिया? सर ये भी वोट देने वाला हूँ। वोट देने वाले हैं तो सर क्या दिमाग में चल रहा है? जी हम गाजियाबाद के विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। हम वोट इस मुद्दे पे देंगे कि गाजियाबाद में अस्पताल बने, गाजियाबाद में सरकारी कॉलेज बने, गाजियाबाद में सरकारी स्कूल बने, देश में महंगाई कम हो, देश में भ्रष्टाचार कम हो, जिस तरीके की गैस सिलेंडर पेट्रोल के बढ़ते जो दाम है वो किस तरीके से कम हो, जो सरकार कम करे उस सरकार के लिए हम वोट देंगे। हम असली विकास के लिए वोट देंगे। हम गाजियाबाद के सांसद के नाम पे वोट देंगे, हम किसी और नेता के नाम पे वोट नहीं देंगे। किसी और नेता के नाम पे वोट नहीं देंगे। हम आप गाजियाबाद का हमारा प्रतिनिधि करेगा, हम उसके नाम पे वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है जिसे हम वोट देंगे वो गाजियाबाद में काम करने आएगा। गाजियाबाद में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी काम करने नहीं आएंगे। गाजियाबाद में या तो डॉली शर्मा काम करेंगी या अतुल गर्ग काम करेंगे। क्या तो हम इन लोगों का ग्राफ देखते हुए हम गाजियाबाद के विकास के लिए वोट करेंगे। तो आपने सुना यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि गाजियाबाद के स्थानीय मुद्दों पे वोट करेंगे। इनका कहना है कि हम जो है हमारे जो स्थानीय मुद्दे बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, उन सब सारी चीज़ों पे करेंगे। तो क्या पिछले 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? पिछले 10 साल में एक भी ट्रांसजेंडर में सरकारी अस्पताल नहीं। अगर यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर यहाँ के किसी को कुत्ता भी काट लेता है तो उसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाके कुत्ते का इंजेक्शन का सुई लेना पड़ता है। लेकिन गाजियाबाद में इतने साल से इतने लोग राज करके चले गए। पिछली बार भी जनरल वीके सिंह साहब सांसद थे, लेकिन एक भी सरकारी अस्पताल नहीं बना, कोई सरकारी कॉलेज नहीं बनी। जो सबसे ज्यादा गाजियाबाद के लोग प्रताड़ित हैं वो सरकारी अस्पताल और सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल के लिए प्रताड़ित हैं। जी
तो यहाँ पे हमने सुना कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि पिछली बार में वीके सिंह सांसद थे तो इस तरह का वहाँ विकास नहीं हो पाया है, तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, स्थानीय मुद्दों पे ये वोट कर रहे हैं, किसी और बड़े चेहरे पे ये वोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम किसी बड़े चेहरे पे वोट करते हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे, जो यहाँ के स्थानीय सांसद वो आएंगे। सर क्या नाम है आपका? सर अशोक बंसल, अशोक बंसल। क्या चल रहा है सर दिमाग में? बीजेपी। बीजेपी चल रही है सर। तो क्या पिछले 10 साल में काम हुआ है या आगे काम करने के लिए? काम हो रहा है जी, खूब हो रहा है काम। किस तरह काम हो रहा है? जैसे बढ़िया काम हो रहा है जी। यहाँ अभी कुछ एक नागरिक कह रहे थे कि उस तरह से उतना ज्यादा नहीं हुआ है। सभी की अलग अलग अपनी अपनी भावनाएं हैं, मगर काम बीजेपी कर रही है, ऊपर स्तर पे अच्छे काम हो रहे हैं। तो भाई साहब ने कहा कि काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक युवा भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी सिंह। आपने वोट किया है? तो वोटिंग आपका आप कितने उम्र है आपकी? अभी तो 17 हो रहा है। अच्छा 17 हो रहा है। चलिए, तो अभी तो आपको वोट का ही अधिकार नहीं मिला है। सर आपका क्या नाम है? ऋषभ श्रीवास्तव। ऋषभ श्रीवास्तव जी, क्या आपने वोट किया है? अभी जा रहे सर, पर्ची आ गई हमारी। चलिए, पर्ची आ गई है आप तो क्या चल रहा है दिमाग में? किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? हम तो सर नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्हीं को वोट देंगे। काम बढ़िया हो रहा है और हमारे लिए तो हो रहा है। सरकारी विकास के मुद्दे पे भी हमारे जो रोड बन रहे हैं, आप रोड देख लो। हॉस्पिटलिटी की बात है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से सारी चीज़ें होंगी नहीं, बजट के अनुसार सारी चीज़ें होंगी। तो जैसा भी है, मोदी जी के राज में बढ़िया काम हो रहा है, मोदी जी के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यहाँ एक युवक जो कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, विकास के मुद्दे पर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित सिंह है। ललित सिंह। सर सबसे पहले तो अपनी उंगली दिखाएं अगर आप। नहीं सर, मैं सर ना भी अच्छा ठीक है, आप अभी वोट करने जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि वोट करने जा रहे हैं। तो सर क्या चल रहा है दिमाग में? किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? सर विकास मुकद्दमा सर, ये आपके पास पीछे बैक साइड पार्क है, इस पार्क की हालत देख लीजिए। पार्क दिखा दें। हाँ, पार्क की हालत देखिए, क्या पार्क की दशा है। इस साइड में देखिए क्या क्या हालत दशा है पार्क की। देखिए गाय कहीं बैठने की जगह नहीं है, कोई कुछ करने की जगह। देखो पार्क में देखिए आप, पार्क का माहौल देखिए। लेकिन देश में तो विकास चल रहा है पिछले 10 साल में। विकास तो हो रहा है, मना धारणा विकास। ये पार्क दिखाई दे रहा है आपके सामने, मना धारणा करो, पार्क दिखाई दे रहा है आपके सामने। पार्क है ही पड़े थे, पार्क दिखाई दो। इस बार जब आप वोट करने जा रहे हैं तो क्या सोच कर जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? भाई हम तो मुकद्दा है अपना विकास का। विकास में बहुत सारी चीजें आ बहुत जाती हैं। चीजें, बहुत चीजें। भाई हमारे सामने इस पार्क का विकास नहीं होता और विकास शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। अरे हम कह सर, हमारे सामने पार्क पड़ा है, पार्क का विकास नहीं होता और विकास क्या होगा इसी बताओ। अच्छा, आपका कहना है कि इस पार्क का विकास ही नहीं हुआ है तो फिर आगे चीजों का क्या विकास होगा? तो यहाँ देखिए सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि बता रहे हैं कि जैसे बगल में पार्क है तो उसका विकास नहीं हुआ तो बाकी किन चीजों का विकास होगा। हमारे साथ एक और भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? रामनिवास सेन। रामनिवास सेन। सर आपने वोटिंग कर दी है? अभी वोटिंग करेंगे। अभी वोटिंग करें। क्या चल रहा है दिमाग में? किन मुद्दों से वोट करेंगे? देखो पिछले 10 सालों में ना, पिछले 10 सालों में ना तो यहाँ कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल। जनता त्राही त्राही मच रही है, ये सारी चीज़ों से परेशान है। पार्कों में गंदगी बहुत ज़्यादा है। अब पब्लिक को क्या करना है वो जाने। भाई साहब ने कहा कि पब्लिक को क्या करना है वो जाने। आज का दिन जो है वो मतदाता का दिन है, नागरिक का दिन है, क्योंकि आज के जब 1 जून को 7 चरण के मतदान समाप्त हो जाएंगे, 4 जून को सरकार का रिजल्ट आ जाएगा, तब जो है आप लोगों के पास ये मौका नहीं रहेगा। तो जितने लोगों को अपनी बात कहनी है आज अपनी बात कहें। और यहाँ बहुत सारे लोग कहने कि विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है यहाँ, मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, अस्पताल नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो सभी लोगों की अपनी अपनी बातें। एक भाई साहब हमें देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या अभी आपने नहीं किया वोटिंग? अगर वोटिंग नहीं किया तो वोटिंग करने तो जा ही रहे हैं, आप बूथ के पास हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। तो किन मुद्दों के साथ वोटिंग करने जा रहे हैं? सब मुद्दे पे बढ़िया काम हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही। बढ़िया काम हो रहा है, तो बढ़िया काम में बहुत सारे कुछ बताएं, कुछ जो हर सुविधा मिल रही, रोड की जो है, बिजनेस की, हर चीज में खुशहाली है चारों तरफ। जितना कहे इतना विकास कभी नहीं हुआ 70 साल में। इतना हुआ। 70 साल में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। सब चोर लुटेरे थे, अब आनंद आ रहा पूरा। चलिए, इन भाई साहब का कहना है कि 70 साल में उतना विकास नहीं हुआ, अब इनको आनंद आ रहा है और आनंद आगे भी आए, ऐसा हमारी कामना है। तो ऐसे लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सुबह 9 बजे ही जो काफी लोग मतदान यहाँ कर रहे हैं। पहले चरण में मतदान का प्रतिशत काफी गिरा था। हम सुबह से भागे भागे फिर रहे हैं इधर। हमारी 4 वोट है हमारे घर में। हमारे पिताजी का वोट है, 84 साल उनका उम्र है, और मैं सब कुछ दस्तावेज लिए घूम रहा हूँ और हमारा वोट नहीं दे रहा कोई। जो आपको वोट देने में क्या परेशानी क्या आ रही है? नहीं, हम सब कुछ लेके घूम रहे हैं। देखिए यहाँ ये हमारे पिताजी तो मिले जाके अंदर गए थे? हम सब जगह घूम लिए। तो उन्होंने क्या कहा आपको? सब कोई इधर भेज रहा, कोई उधर भेज रहा, कोई उधर सब बहका रहा सब।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शर्मा। तो आपका बूथ यही है? यस। तो फिर वो कुछ तो आपको समस्या बता रहे हो कि आप वोटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कभी कह रहे कि ये लाओ तो कभी कह रहे कि ये लाओ, तो अब मैं सब कुछ लेके आ रहा हूँ तब भी नहीं। एक भाई साहब यहाँ कह रहे हैं कि जो इनको मतदान करने में समस्या आ रही है, अपनी सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, लेकिन ये हम अभी जो है गाजियाबाद के खजूरी पार्क के पास हैं और यहाँ पे जो है, सर आपका नाम क्या है? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी हैं। तो इनको दिक्कत आ रही है, जो बूथ पे जा रहे हैं तो इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और ये अपना आधार कार्ड और भी बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, लेकिन इन्हें समस्या बताई जा रही है। इनके घर के 4 वोट हैं, तो हम तो चाहेंगे कि भाई इनको भी जल्दी से मतदान करने का समय मिले। और यहाँ एक महिला हमारे साथ है। मैम क्या नाम है आपका? हमारे मंजू नाम है सर, और हम बिहार से बेगूसराय से हूँ सर, और 2 बार घर के फार्म भर चुका सर, घर नहीं मिलता, घर हमारे नाम पर बेच लेता है। हम वोट तो मोदी सरकार के देता हूँ, हम किराया पर सर रहता हूँ, लेकिन घर नहीं मिलता, कहता घर मिलेंगे मिलेंगे। 2 बार ये जो घर नहीं मिलता है, मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरकार ने घोषणा की? हाँ, सरकार घोषणा करा, पैसा ले लेता है, वहाँ कोर्ट से भर भर का आता सर, घर नहीं मिलता, हमारे नाम पर घर बिक जाता है सर। आपके नाम पे जो घर जारी करके बेच दिया जाता है सर, देता नहीं है। हम बार बार चक्कर काट के चले जाता हूँ, घर देता नहीं है सर। हमें बेगूसराय खगड़िया से है सर। आप खगड़िया साइड से हैं। मंजू आपका नाम है। तो यहाँ पे एक महिला है जो बता रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इनको मकान की जो है नहीं मिल पा रहा है। इनको शायद मकान आपको दे दिया गया है, लेकिन वो दे नहीं रहा सर, वो बेच लेता, हमारे नाम पर जाता तो भगा देता सर, देता नहीं है। हम तो 2 बार लॉकडाउन में 18 में लॉकडाउन था, वही में हम भाड़ा कोर्ट जा के 5-6 जानी, लेकिन देता नहीं सर। हम लौट तो क्या यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से आपने आगे बात की? मान लीजिए नहीं बात करा। राम निवास कन जाता, वो भी लौटा देता। ये बैठल था, क्या नाम था यहाँ, सुनने वाला नहीं भैया, कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता, भगा देता सर, कोई नहीं सुनता, यहाँ नहीं सुनता है सर। यहाँ जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि कोई नहीं सुनता है। इनकी जो समस्या होती है कि चुनाव समाप्त होने के बाद जो है इनकी कोई नहीं सुनता। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम वेद प्रकाश बंसल, जनकपुरी निवासी, 4 नंबर गरीब ब्लॉक ए। तो मेरा लड़का 2 साल से 22-23 साल का जवान गायब हो गया। पुलिस ने 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी FIR करने की, और न कैमरे चेक किए गए, ना कुछ किया गया। हम तो बदलाव की राजनीति चाहते हैं कि हमें पता है एक मंत्री को 40-40 गार्ड मिल जाते हैं और 30 बच्चों को एक मास्टर नहीं मिल पाता पढ़ाने के लिए। मतलब बदलाव की राजनीति चाहते हैं, बदलाव आएगा तभी हमारा विकास हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ हमने स्कूल है, अरे सारा उन्हें पता है सारे ने, ना यहाँ कोई स्कूल है, ना कोई अच्छा मतलब हॉस्पिटल है। हमारी कॉलोनी के बच्चों को सीमापुरी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और काफी सालों से है। ये क्या इनको सरकार को दिखाई नहीं देता? जो विकास का नाम करे, विकास किसका होता है? अगर थोड़ी बजरी डाल दी, रोड बन गया, हो गया विकास है। घरों में नालियां फूटी पड़ी है, बाजार का बुरा हाल है, कोई दुकानदार कामयाब नहीं हो रहा, कोई सरकारी स्कूल नहीं है किसी काम का है, कोई राशन ढंग से दे नहीं रहा, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जी। यहाँ पे आसपास सारे लोग परेशान है, सबको GT भी जाना पड़ता है, इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। साहिवाद से लेके वहाँ तक कोई नहीं है। एक MMG हॉस्पिटल के गाजियाबाद जाना पड़ता है, जनकपुरी क्षेत्र शालीमार क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए या कोई साफ सुविधा हो किस तरह की। तो हम क्या कुत्ता काट लेता है तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो यहाँ अस्पताल नहीं है आपका? कोई भी अस्पताल नहीं है यहाँ पे। तो गाजियाबाद इतना बड़ा जिला है यूपी का, और यहाँ पे अस्पताल नहीं है। मैं सीमापुरी स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। बताओ, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है। 10 साल से मैं जब उससे पहले नहीं था। नहीं, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। पहले कहा था स्कूल यहाँ था? मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। स्कूल था यहाँ पे। आप अपनी बात हमारे यहाँ पर इतनी सरकारें आई, आज तक कोई सरकारी स्कूल नहीं बना। कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। सर ये पूरा क्षेत्र का नाम क्या है सर? खजूरी, जनकपुरी खजूरी पार्क। जनकपुरी खजूरी। तो गाजियाबाद का जनकपुरी खजूरी बात है। तो यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा जो है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्थानीय मुद्दों पे ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ समस्या बनी हुई है। और देश में लगातार जो है सरकार कह रही है कि हर जगह विकास हो रहा है, डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है गाजियाबाद के खजूरी पार्क के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ जो है काफी ज्यादा समस्या बनी हुई है। सर हमारे बच्चे जिनके में पढ़ता है, 2 साल से मंडोली में पेपर दिया और टीचर बुला नहीं रहा, मारा, दांत टूट गया जिनके में, और कितना हाथ पांव जोड़ करके TC रिजल्ट लाना, 10 में फेल हो गया। लेकिन स्कूल में कॉलेज सर वोट पकड़ता हूँ, सर ले लो, स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे, बच्चा का लायक खराब हो रहा।
सर टीचर बुलाया नहीं, जाते हैं तो भगा देता, गेट पर से अंदर जाने नहीं देता। बच्चा हमारे घर बैठे हैं, 10वां में फेल हो गए। हम मंजू जी की बात हमने सुनी कि किस तरह से उनको अपने जो है निजी जीवन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का यहाँ बहुत बुरा हाल है। ये जनकपुरी खजूरी पार्क है, गाजियाबाद का एक बड़ा कॉलोनी है, और यहाँ के कई लोगों ने विकास की बात की, लेकिन कई लोगों ने अपनी समस्या बताई कि पिछले यहाँ स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पे हम वोट करेंगे। यहाँ से सरकार आज जो है दूसरे चरण का मतदान है, तो हमारी भी अपील है कि सभी लोग अपना मतदान करें। और लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि विकास हो चुका है, तो उतनी जब हम धरातल पे आते हैं तो लोगों से बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोगों को शिकायत है। हम बढ़ते हैं बूथ की ओर। यहाँ भी क्या नाम है सर आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी, सर आपने वोटिंग कर दी है या वोटिंग करने वाले? आप जा रहे हैं, तो क्या दिमाग में चला, किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रहे हैं आप? देखिए जी, विकास का मुद्दा है, ठीक है, जो अभी तक होता आया है। हम चाह रहे हैं कि जो अभी मुद्दा विकास का भी चल रहा है वो आगे निरंतर जारी रहे, हैट्रिक लगे। विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोल रहे हैं कि यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, यहीं के लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे? हम भी यहीं 15 साल से रह रहे हैं। कुछ मुद्दाएं जो यहाँ पे हैं वो बेसिक हैं, स्कूल का मुद्दा है या कहीं सीवर वगैरह का है, बट वो धीरे धीरे निरंतर चालू है, सही हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे पार्किंग का है, वाटर का भी बन रहा है, यहाँ पे टंकी लग रही है, और बहुत हद तक गलियाँ सही हो गई हैं, स्ट्रीट सही हो गया है। तो काम तो आपका कहना है काम हो रहा है, लगातार काम जारी है, पहले समस्या है। सर क्या नाम है आपका? तो चलिए, यहाँ पे भाई साहब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कई लोगों से बात सुनी और सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई। कई लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, कई लोगों ने कहा यहाँ स्थानीय मुद्दों पे हम जो है वोटिंग कर रहे हैं। शिक्षा और अस्पताल जो है यहाँ पे एक समस्या नजर आ रही है, स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं यहाँ कुछ। और यहाँ देखिए पर्ची बन रही है, आगे जो कैमरामैन हमें दिखाएंगे तो वहाँ पे बूथ है, और हम इसी तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे। दूसरे चरण का मतदान अभी जो है 10 बज चुका है और 88 सीटों पे मतदान चल रहा है, और पिछले चरण में ही जो है 102 सीटों पर मतदान हुआ था और आज 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और बड़े चेहरों में अगर बात की जाए तो शशि थरूर जो है केरला से लड़ रहे हैं। केरला में 20 सीटों पे हो रहा है, यूपी में 8 सीटों पे हो रहा है, बिहार में 5 सीटों पे हो रहा है। तो मतदान की ये दूसरा चरण है, और दूसरे चरण में आज जो है 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। एक महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप वोट डालने जा रही हैं? तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रही हैं, क्या दिमाग में सोच के जा रही हैं? आज आप बोलेंगे, आज हर कोई सुनेगा, फिर सरकार बन जाएगी, फिर आप शिकायत जो भी, तो आज अपनी बात जरूर बोलें। सर मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे, तो मतलब ठीक है, मोदी जी को वोट देंगे, तो क्या मतलब कुछ क्या चाहिए उनसे? क्या देश का विकास अच्छा हो रहा है? विकास तो बहुत बड़ा बट है, विकास में बहुत कुछ आता है। विकास अच्छा हो रहा है, इसलिए विकास अच्छा हो रहा है। काम अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बूथ की ओर आप बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। आप पहले आप मतदान करें, क्योंकि पिछले चरण में मतदान का प्रतिशत गिरा था, लेकिन अभी हम गाजियाबाद में और यहाँ जो जोश और उमंग लोगों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है, वोटिंग बहुत अच्छा चल रही है। यहाँ एक भाई साहब हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत शर्मा। इंद्रजीत शर्मा जी, तो सर आप वोटिंग कर चुके हैं या जाने वाले हैं? जाने वाले हैं। सर किस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में हैं, किस तरह के चीज़ों पे आप वोट करने वाले हैं 2024 के चुनाव में? अच्छा काम है, मतलब प्रोग्रेस है, मतलब ठीक है, कुल लगा के अच्छा काम है। क्या पिछले 10 साल में आपको विकास दिखाई दिया है, या आगे विकास हो? विकास तो अब दिखाई दे रहा है। विकास अब दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। चलिए, तो भाई साहब ने बोला कि विकास हो रहा है और विकास की प्रक्रिया चल रही है, और इसी तरह जो है हम अपनी धीरे धीरे बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो यूपी के गाजियाबाद में वोटिंग जो है काफ़ी, अभी जो है गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा कि अभी हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और जो है मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी सुबह 10 बजे तक जो खबर है, तो महाराष्ट्र में है सबसे कम प्रतिशत, लेकिन बाकी राज्यों में मतदान का प्रतिशत 10 से 12% का मतदान सभी राज्यों में, 13 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं। आज जो है केरल की सभी 20 सीटों पे चुनाव चल रहा है, केरल की सभी 20 सीटों पे मतदान चल रहा है, और अभी हम यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ जो है, मैम यहाँ सब कुछ पिछले चरण में कुछ पर्चियों की दिक्कत आ रही थी, क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, निकल ही ना रहा है। और पिछली बार पार्षद का डाला है, इसमें निकल ही नहीं रहा। इसमें निकल नहीं रहा, तो क्या उसमें क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या है, वोटर आईडी में दिखाई नहीं रहा, लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा। लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मिसेज का है ये। अच्छा, ये आपकी मिसेज का है? हाँ जी।
तो क्या ये समस्या सिर्फ आपके साथ आ रही है या कुछ और भी लोगों के साथ आ रही है? बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कि लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय नागरिक लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम जो है लिस्ट में नहीं है, इस कारण समस्या आ रही है। पहले चरण के मतदान में भी यह समस्या आई थी। लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो समस्याएं जनता दूर किया जा रहा है, बाकायदा ऑनलाइन बैठ के किया जा रहा है, ऐसा नहीं है जिनके। लेकिन लोग तो आपके सामने कह रहे हैं ना, संभवतः कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को वोट पड़वाए जाएं। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों के वोट पड़वाए जाएं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो है पर्चियों की समस्या बनी हुई है। और अभी हम देख रहे हैं कि जो गाज़ियाबाद का ये राजनगर क्षेत्र खजूरी पार्क है, और यहाँ पे हम हमारे कैमरामैन जो जहाँ आपको दिखा रहे हैं उधर ही बूथ है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभी पीछे से लोग अपनी पर्चियाँ लेके आ रहे हैं, अपना वोटिंग जो है लगातार करें। दूसरे चरण के मतदान में 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं सर को रोकने का। सर आपने वोट कर दिया है तो वोटिंग सर ये अपना निशान दिखा दें जरूर। तो सभी लोगों से अपील है नेशनल दस्तक टीम की कि वोट डाल दिया है। एक जिम्मेवार नागरिक की तरह इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। सर दिमाग में क्या चल रहा था जब वोट डालने जा रहे थे? दिमाग में तो यही है, बस हमें योगी जी को आगे लेके जाना है तथा हमने मोदी जी को सपोर्ट करना है, क्योंकि दिस इज़ ए MP इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, so we can say the Modi will be win in the future। तो अभी हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की, तो उन लोगों का कहना है कि शिक्षा और अस्पताल की यहाँ पे कमी है। अगर किसी को कुत्ता काट लिया, कुछ इस तरह की चोट लग जाए तो लोगों को दिल्ली तक जाना पड़ता है। क्या ये बात सही है? Yes, yes, you can say the very big problem। हिंदी में बात करें सर, हिंदी में बात करें। हॉस्पिटल का जो है वो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि पूरे गाज़ियाबाद में एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और जितनी मैं देख रहा हूँ जो 30 साल में जितनी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना तो स्कूल की बढ़ोतरी हुई है, कोई भी स्कूल नहीं बना है गवर्नमेंट स्कूल, और हॉस्पिटल तो है ही नहीं। यहाँ नियरेस्ट हमारे राम मनोहर लोहिया पार्क के पास एक हॉस्पिटल ESI है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, तो आम पब्लिक तो वहाँ पे चेकअप करवा नहीं सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, जो इफ़ पॉसिबल देन ए हॉस्पिटल हैज़ बीन मेड बाय मोदी जी और योगी जी, इट शुड बी इन दिस पार्क ऑल्सो। सर 10 साल हो चुके हैं सरकार के, और क्या इस सरकार में ये काम नहीं हो पाया, तो इसमें आपको शिकायत नहीं है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 10 साल क्या 50 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हो जाए इट्स ए बेटर देन। होना ज़रूरी है, चाहे वो समय कितना लग जाए। देखिए, हम एजुकेशन करते हैं तो BCom किया तो कितना 18 साल लग जाता है हमें, लेकिन अगर हम पहले ही सोच लें जो हम 18 साल के बाद BCom करेंगे तो पहले पढ़ाई बुरा सोचें, ये सही बात नहीं है। आगे 5 साल में भी बन जाए, 10 साल में भी बन जाए तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, आपसे बात की हमने। अच्छा, एक बगल में भाई साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं, उन्होंने गाड़ी रोकी हुई है। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार शर्मा। सर आपने वोटिंग किया है? चलिए देखिए, इन्होंने वोटिंग भी कर दिया। सभी लोगों से अपील है कि मतदान जरूर करें। मतदान का जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा। जिम्मेवार सरकार ढूंढने से पहले जिम्मेवार नागरिक बने। सर क्या दिमाग में चल रहा था, किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है और बहुत सारा सुधार हो रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे भी सारा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें सुधार है, विकास है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होनी भी चाहिए जो होनी, मतलब जैसे हॉस्पिटल की है या सरकारी स्कूल की है, वो सब चीज़ें समस्याएं अभी एज इट इज़ हैं, और यहाँ पे पता भी नहीं है क्या भी उस पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है यहाँ की। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो है ना वो पहले से बहुत सुधार है, बिजली में, पानी में, और लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार है। नहीं तो बदमाशियाँ लाते तो दिल्ली से लोग आते थे सीधा यहाँ अपना, उस तरह का उस चीज़ों में जो है ना थोड़ा सा जीवन सरल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। हाँ जी। तो हमने सुना अश्विनी जी को, इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार हुआ है, शिक्षा और अस्पताल की समस्या बनी हुई है, तो ये चाहते हैं कि आगे भी जो है इस तरह का सुधार होता रहे। और हम धीरे धीरे बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। आप जो कैमरे से देख पा रहे हैं कि सामने जो है काफ़ी लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, और सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं, और जो वोटिंग का प्रतिशत है ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और सभी लोग अपनी पर्चियाँ ले, कुछ लोग जो है पर्चियों की समस्या बता रहे हैं, लेकिन पिछले बार की तरह बहुत ज़्यादा नहीं। सर क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी। सर आपने वोटिंग कर दिया है? नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ स्लिप ढूंढने। अच्छा सर, क्या चल रहा है दिमाग में, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं?
डेवलपमेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा शब्द है जिसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। किस तरह का विकास चाहिए आपको? हर तरह का विकास चाहिए। हर तरह के विकास में? हर तरह का विकास का मतलब है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप चाहिए, आपको इंसान की मानसिकता भी डेवलप चाहिए, आपको देश के प्रति जागरूकता भी चाहिए। तो आप समझिए किसी खास चेहरे पे आप वोटिंग कर रहे हैं या यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? नहीं, चेहरा तो एक ही है, हाँ, मोदी जी। और स्थानीय मुद्दे आपके? हाँ। स्थानीय मुद्दे हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल मोदी जी। स्थानीय मुद्दे हो जाएंगे, अभी इनको मोदी जी के वोट कर रहे हैं सर। यहाँ और यहाँ पे एक सर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव। सर आपने मतदान कर दिया है या मतदान करने की ये नहीं अभी करना है। चलिए ठीक है, आप करने जा रहे हैं। क्या चल रहा है दिमाग में, किस तरह के मुद्दों के साथ वोटिंग करने जा रहे हैं? वोटिंग तो यही मोदी जी को दिया जाएगा वोट। नहीं मोदी मुद्दे जैसे किस तरह की चीज़ों पे आप यहाँ स्थानीय मुद्दे पे या खास? नहीं खास है, जैसे विकास पे हो गया और मोदी जी के कई ऐसे परियोजना हैं जिससे लाभ मिल रहा है। पिछले 10 साल में काफ़ी लाभ मिला है। काफ़ी लाभ मिला है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कुछ शिक्षा अस्पताल की जो व्यवस्था है यहाँ पे सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दिल्ली तक जाना पड़ता है अस्पतालों को लेके, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा। अस्पतालों में थोड़ा बहुत है कि अस्पताल में जैसे कोई अगर मरीज पेशेंट अगर बीमार हो गया तो अस्पताल दिल्ली में ही ले जाना पड़ता है। पास में जीटीबी है, जीटीबी में ले जाना पड़ता है। यहाँ गाजियाबाद में ऐसा कोई सुविधा है नहीं विशेष, है सुविधा लेकिन उस हिसाब से सुविधा नहीं है जिस हिसाब से जीटीबी में बजा। चलिए हमने आपसे बात की, अच्छा लगा। और इस तरह से अभी जो हम खजूरी पार्क में हैं और यहाँ एक भाई साहब के साथ बात करना चाहता हूँ, उनसे बात करते हैं। सर आपने वोटिंग कर दिया है? जो करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। सर क्या दिमाग में क्या चल रहा है सर, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दों पे करेंगे। विकास के मुद्दों पे करेंगे। तो क्या विकास हुआ है या विकास होगा? हुआ है। विकास हुआ है। और आगे किस तरह का विकास चाहते हैं? जैसा हो रहा है वही सही है। आपकी बातों में जो है काफ़ी ज़्यादा घुमाए मत कि जैसा हो रहा है ये हो रहा है। कुछ आपके अपने मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि उस पर काम हो? नेशनल मुद्दे पे वोट देंगे इस बार। चलिए ठीक है। यहाँ भाई साहब ने कहा कि नेशनल मुद्दे पर वोट देंगे। गाजियाबाद के खजूरी पार्क में यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ की स्थानीय समस्याओं पे बात की। उनका कहना है कि यहाँ पे शिक्षा और अस्पताल में की काफ़ी समस्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो है विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। विकास जो है तो कुछ लोगों ने महंगाई की भी बात की है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।